हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 अध्याय 11 प्रकाश। इसके पहले इसके पार्ट में हम छोटे छोटे पार्ट करके कंप्लीट करा चुके हैं। 3 पार्ट हमारे हो चुके हैं। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर रहने वाला है 4, जिसमें हम पढ़ेंगे सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन। यहाँ पे सूर्य का जो प्रकाश होता है सफ़ेद अथवा रंगीन होता है, इसके बारे में समझेंगे। सफ़ेद होता है या रंगीन होता है, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है, और अवतल दर्पण अवतल लेंस उत्तल लेंस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम सूर्य का प्रकाश जो होता है कैसा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और विस्तार से समझेंगे। तो क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष को देखा? जब आकाश में कभी बारिश होती है उसके बाद जो इंद्रधनुष होता है उसे आपने अच्छे से देखा होगा, सभी लोगों ने देखा होगा। आपने ध्यान किया होगा कि ये प्रिया वर्षा के पश्चात दिखलाई देता है। ये क्या होता है? जब वर्षा होती है उसके बाद में ये हमें दिखाई देता है। जब सूर्य आकाश में शिक्षित के पास होता है, क्या होता है? शिक्षित जो क्या होता है? इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के बड़े धनुष आकार के रूप में दिखलाई देता है। तो इंद्रधनुष के इसमें हम देख सकते हैं ये क्या है, हमें इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है? अनेक रंग हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आगे देखते हैं इंद्रधनुष में कितने बार रंग होते हैं। आपने देखा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 बाण होते हैं। मोटे तौर पे हम बता सकते हैं कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। वैसे हम इसे अनुमान लगा के बता ही सकते हैं कि 7 होते हैं। वैसे इसमें कितने रंग होते हैं, तो हम 7 रंगों के बारे में देख लेते हैं। कौन सा पहला है? लाल। पहला कौन सा रंग होता है? लाल। फिर नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। 7 रंग के बारे में हमने पढ़ा है। पहला लाल, फिर नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। आपने देखा होगा कि जब आप साबुन के बुलबुले बनाते हैं, आपने देखा होगा जब साबुन के बुलबुले बन जाते हैं तो वे भी रंगीन दिखलाई देते होंगे। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, जब आप साबुन से अपने कपड़े या कोई भी वस्तु साफ करते हैं, जब उसमें क्या होता है, बहुत सारा बुलबुले बनते हैं, तो उसमें हमें अनेक रंग प्रतीत होते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमें ये दिखाई दिए होंगे। नहीं अगर देखे हो तो आप ऐसा करके देख सकते हैं। इसे ध्यान दें, जब बुलबुले बनते हैं तो उसे देखें, उसमें हमें कितने रंग, कैसे अनेक रंग दिखाई देते हैं या नहीं, तो आप इसे देख सकते हैं। इसी प्रकार जब प्रकाश में किसी सीडी इसे हम देखते हैं, सीडी से परिवर्तित होता तो आपको अनेक बार दिखाई देते हैं। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, सूर्य के प्रकाश में रखी हुई सीडी, इसमें क्या है? अनेक रंग प्रतीत दिखाई देते हैं। तो पहली को ये बताना चाहती है कि आप इंद्रधनुष तब भी देख सकते हैं जब आपकी पीठ पर सूर्य की ओर हो। आप इंद्रधनुष को जब देख सकते हैं जब पीठ क्या हो? सूर्य की ओर हो। जब आप अनुभव के आधार पर क्या हम ये कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश विभिन्न वर्णों का मिश्रण है? आइए जांच करें। तो क्रियाकलाप 11.11, कांच का एक प्रिज्म लीजिए। किसी अंधेरे कमरे की खिड़की की छोटे छिद्र से सूर्य का प्रकाश एक पतला किरणपुंज या प्रिज्म के एक फलक पर डालिए। तो प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाले प्रकाश के सफेद कागज की एक शीट अथवा सफेद दीवार पर गिरने दीजिए। क्या आप क्या देखते हैं? क्या आप आगे देखते हैं, क्या आप इंद्रधनुष जैसी ही बर्ड यहाँ भी देख सकते हैं? तो इसमें देख सकते हैं। तो चित्र देख, तो यहाँ दर्शाया कि सूर्य के प्रकाश में 7 बाण विद्यमान हैं। आपको क्या अगर कोई पूछ रहा है सूर्य के प्रकाश में कितने रंग विद्यमान होते हैं, तो हमें बताना है कि सूर्य के प्रकाश में 7 बाण विद्यमान हैं। तो ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। ऐसे प्रकाश को हम क्या? सफेद प्रकाश भी कहते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्णों को पहचानने का प्रयत्न कीजिए तथा इनके नाम अपनी नोटबुक पर लिखिए। तो प्रिज्म के सूर्य के प्रकाश की एक किरण पुंज को 7 वर्णों में विभक्त कर देता है। क्या आप इन 7 वर्णों को मिलाकर सफेद प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं? आइए प्रयत्न करें। क्रियाकलाप 12 में देखते हैं। तो लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास के गत्ते की एक वृत्ताकार डिस्क लीजिए। तो इस डिस्क को 7 खंडों में बांट दीजिए और दर्शाइए अनुसार इस खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों में पेंट कीजिए। आपको क्या करना? पेंट की करनी है। आप इन खंडों में विभिन्न वर्णों के कागज भी चिपका सकते हैं। डिस्क के केंद्र पर एक छोटा छिद्र बनाइए। डिस्क को एक बल्ब या पेन के रिफिल की नोक पर ढीले से लगाइए। सुनिश्चित कीजिए कि डिस्क स्वतंत्रता पूर्वक है। आगे देखते हैं। जे हमें डिस्क कागज लिए, इसे हमें 7 वर्णों में क्या करना है? पेंट कर लिए। तो पर कर घूम कर सक या डिस्क को दिन के प्रकाश में घुमाइए।
जब डिस्क तेजी से घूमती है तो बण आपस में क्या मिल जाते हैं तथा डिस्क क्या होती है, डिस्क जे ये घूमती हुई डिस्क तेजी से घूमने पर श्वेत हमें कैसी सफ़ेद प्रतीत होती है, तो सफ़ेद सी प्रतीत होती है, तो इसे डिस्क कहते हैं या न्यूटन की डिस्क कहते हैं। तो आगे क्या है, पहली को ये अद्वितीय विचार आया कि उसने एक वृत्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया। इस पर इंद्रधनुष के सातों वर्णों का पेंट किया गया है और लट्टू घूर्णन करता है तो उसे लगभग श्वेत दिखाई देता है, उसे कैसा, सफ़ेद, 7 वर्णों का बना लट्टू। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट इसके आगे चैप्टर के साथ में। यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर हमने अच्छे से विस्तार से पढ़ा और समझा, और हम नेक्स्ट वीडियो और इसके लास्ट में अभ्यास प्रश्न करेंगे जब हमारे सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके आगे चैप्टर के साथ में।